हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, जो कि हम 4 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और ये है इस चैप्टर का वीडियो 5, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 4.4 को। और अगर आपने इसके पहले की जो वीडियो है, यानी कि जो वीडियो नंबर 4 है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये जो एक्सरसाइज है 4.4 वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि हमारा जो को फैक्टर है वो क्या होता है, माइनर्स हमारे क्या होते हैं हरी भाषा में। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने निकालनी सीखी थी। माइनर्स हमने कैसे निकाला और को फैक्टर हम उसका कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखो, देन आप इस एक्सरसाइज को लगाओ, फिर आप लगा लोगे, है ना। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। चलो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। और इसमें लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन हैं, लगभग 5 क्वेश्चन हैं। और हम इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन को फिनिश करने वाले हैं। ओके देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन कर लेगा, रेज योर हैंड। देखो जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट्स हैं, हमने फिलहाल अभी 2 ही पार्ट्स लिखा है। और कह रहा है कि राइट द माइनस एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको माइनस और उस माइनस का को फैक्टर भी, पर्टिकुलर उस एलिमेंट का आपको माइनस और को फैक्टर, आपको दोनों चीज़ें बतानी है। मैंने आपको देखो बताया था कि माइनस एग्जैक्टली क्या होते हैं, हम कैसे निकालते हैं माइनस, है ना। हम हर एक एलिमेंट्स का हम क्या निकालने वाले हैं, माइनस निकालने वाले, ओके, माइनर निकालने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, देखो जैसे मान लो आपने कहा कि सर फर्स्ट वाला बता दो एक, ठीक है। तो मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट्स है ना। और अगर हम इसकी बात करें माइनर्स की, तो हमने कहा सर M11 दैट इज 1 रो 1 कॉलम, है ना। इसका मतलब क्या है, M11 का मतलब क्या है कि हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं माइनर ऑफ 2। ये जो मेरा एलिमेंट है ना 2, हम इस 2 वाले एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसका अगर देखो माइनर निकालो, तो M11 इज इक्वल टू, देखो कि मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस 2 को लो और 2 के अलोंग जो भी आपका रो है, जो भी आपकी कॉलम है, उन सभी चीज़ों को कर दो डिलीट। क्या बचेगा 3। तो इसका माइनर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, ये आपके 2/2 ऑर्डर का ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होने वाली नहीं है। सिंपली आपने कहा सर M, आपने 1 1 निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो M12। आपने कहा सर ये हो गया मेरा डिलीट, ये हो गया डिलीट, क्या कितना बचा आपके पास, 0। तो जो M12 यानी कि इस -4 एलिमेंट का जो आपका माइनर आया है वो कितना आया है, 0, ठीक है ना। माइनर ऑफ एलिमेंट -4 इज इक्वल टू 0। सिंपली अब बस ऐसे करो M। अब देखो ये खत्म कहानी। अब इस पर आ जाओ, ये आपका देखो कौन सा रो है, ये आपका है सेकेंड रो दैट इज M2। और ये आपका कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। आ रही बात समझ में, तो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, देखो आपने कहा सर ये गया और ये गया और ये गया, कितना बचा, -4। तो M21 इज इक्वल टू कितना आ गया, -4। सिमिलरली अब इसकी बात कर लें हम, तो देखो ये हमारा कौन सा रो है भाई, कौन सा रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, तो दैट इज M2। कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम दिख रहा है आपको, सेकेंड कॉलम M22 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये गया ये गया, कितना बचा आपके पास, 2। तो ये आपने सारे के सारे क्या कर लिए, आपने माइनर्स निकाल लिए। अब अगर आपने माइनर्स निकाल लिया है तो आप क्या करो, इसका को फैक्टर भी निकाल सकते हो। सो हम बात करते हैं को फैक्टर की, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। तो हम पहले बात करते हैं इसकी, है ना, A11। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1, देखो प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये आपका हो जाएगा क्या है, 2 1 1 है ना, सॉरी 2 1 है, तो माइनस और प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस केस में ऐसा होगा, क्यों, आपके पास 2 तरीके, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूले आपको बताएं। एक तो या तो आप ये याद रखो, है ना, या फिर आप वही क्या, -1 के पावर क्या करोगे, i प्लस जे। तो i देखो अगर आप बात कर रहे हो 1 1 की, तो i की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 + 1 इंटू M11, है ना। तो इज इक्वल टू, देखो -1 के पावर 2, और किसी भी वैल्यू के पावर अगर माइनस में, अगर 1 में, अगर सॉरी क्या कह रहे हैं कि अगर -1 के पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव आती है, दैट इज 1। और कितना आ जाएगा इसका, 1 × 3 दैट इज 3। तो इसका जो आपका को फैक्टर है वो कितना आएगा, पहले वाले का 3 आएगा। या फिर फर्स्ट देख लो, इस टाइप में हमें क्या रखना है, प्लस रखना है, आपकी मर्जी, आप चाहे जिस तरीके से करो। फिर आपने कहा सर A12
देखो आप अगर इस तरीके से करना चाहते हो, देखो बेसिकली अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो माइनस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज जीरो। ऑब्वियस सी बात है यार, जीरो माइनस जीरो का कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। देखो माइनस जीरो क्यों कह रहे हैं, माइनस वन की पावर वन टू, वन प्लस टू थ्री, तो बाकी जो वैल्यू की जो एम वन टू जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मतलब माइनस में आएगी, अगर ऑड, अगर पावर अगर ऑड है तो माइनस में आएगा तो जीरो, दैट इज एम वन टू की देखो वैल्यू कितनी है, जीरो है, ऐसे तो निकालते हैं, क्लियर है। सिमिलरली एम ए टू वन, अब देखो ए टू वन के लिए आप देखो डायरेक्टली आप रख सकते हो क्या, माइनस रख सकते हो डायरेक्टली, ए टू वन है ना ये आपका, डायरेक्टली रख सकते हो तो माइनस, आपने कहा नहीं सर डायरेक्टली मेरे को नहीं रखना, तो आप ऐसे करो क्या, माइनस वन के पावर टू वन है ना, दैट इज टू प्लस वन इंटू एम टू वन। अब देखो, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस वन इंटू एम टू वन की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, तो कितना आ गया, प्लस का फोर। देखो आप अगर डायरेक्टली अगर करना चाहते हो एम टू वन इज इक्वल टू माइनस वन, आपने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, और इंटू एम टू वन की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, तो अभी भी कितना आएगा, प्लस का फोर। समझ में आ रही है मेरी बात। अब आप डायरेक्टली ऐसे कर लो ए टू टू, देखो ए टू टू को कितना होना चाहिए, प्लस, दैट इज प्लस का वन इंटू एम टू टू की वैल्यू कितनी है, टू, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, कितना आ गया टू, तो ये आपने को फैक्टर पे निकाल लिया, समझ रहे हो, ऐसे निकालते हैं यार, ठीक है ना। आप आई होप आप दूसरा वाला भी आप कर लोगे, ये जो पोर्शन है आप कर लोगे ना, बोलो आप आंसर करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैंने ये कर लिया, या फिर मैं ये कर लूँगा, या मैं ये कर लूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम एक थर्ड वाला देख लेते हैं, मतलब इसके फर्स्ट क्वेश्चन का कोई एक सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक पार्ट देख लेते हैं। देखो जी ये आपका सेकेंड है ना, इसमें भी सेम आपको भी निकालना है, माइनस एंड को फैक्टर निकालना है। हम बात करते हैं फर्स्ट वाले अपने क्वेश्चन की, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तो हम पहले क्या निकाल लें, माइनस की बात कर लेते हैं, दैट इज एम वन वन। तो एम वन वन आप कैसे निकालते हो, देखो वन, सॉरी रो कॉलम, आर सी हमेशा याद रखना, हमेशा आर सी लेते हैं, ठीक है ना। तो रो कॉलम, रो गया कॉलम गया, क्या बचा आपके पास, वन जीरो जीरो वन, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, वन, एम वन टू, वन टू, वन टू, क्या बचा, ज़ीरो 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 वन, क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो, एम वन थ्री, वन थ्री, ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, क्या मिलेगा, ज़ीरो, ठीक है। फिर सिमिलरली एम टू वन, तो देखो टू टू दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, टू वन, ध्यान समझो, टू गया वन गया, क्या बचा, ज़ीरो 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 वन, ज़ीरो 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 वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ना और फिर से अपने से ट्राई करो, एम टू टू इज इक्वल टू, देखो एम टू टू, दैट इज एम टू टू, टू टू, क्या बचा, टू टू, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, कितना मिलेगा, वन, एम टू टू की वैल्यू हमें देखो कितनी मिली है, वन मिली है, ठीक है। सिमिलरली एम टू थ्री इज इक्वल टू, देखो एम टू थ्री, ये कॉपी में देखो, ऐसा करो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, रुक जाओ, ओके ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब देखो एम टू थ्री, टू थ्री, टू गया थ्री गया, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, वन वन ज़ीरो टू थ्री, वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, कितना आ जाएगा, ज़ीरो। सिमिलरली एम थ्री वन इज इक्वल टू, अब देखो एम थ्री वन, तो थ्री थ्री वन, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो इज इक्वल टू, कितना मिलेगा आपको, वही ज़ीरो ही मिलेगा। एम थ्री वन आपने निकाल लिया। नाउ फर्दर हम बात करते हैं एम थ्री टू की, ठीक है। एम थ्री टू, देखो एम थ्री टू, थ्री टू, वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो 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 इक्वल टू ज़ीरो। एम थ्री थ्री, देखो एम थ्री थ्री, थ्री थ्री, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, वन ज़ीरो ज़ीरो वन इक्वल टू वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इस तरीके से हमने माइनर्स निकाल लिए। अब माइनस आपने निकाले तो आप आसानी से इसका कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। चलो एक बार आप ट्राई करो,
अब देखो जी, हम क्या करने वाले हैं, हम इसका को फैक्टर्स निकालने वाले हैं, ठीक है ना। आपने माइनस निकाल लिया, तो अब हम इसका निकालने वाले हैं को फैक्टर्स। देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे A11, ठीक है, दैट इज को फैक्टर ऑफ इस वाले एलिमेंट का। तो क्या कहोगे A11 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, अगर देखो अगर आप फॉर्मूले के थ्रू अगर आप करके दिखाना चाहते हो तो ऐसे करो, 1 1 दैट इज 1+1 और M11, तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका, ये देखो फर्स्ट है तो आपका ये प्लस में ही होगा, और M11 की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली जब आप करोगे A12 तो -1 की पावर 1+2 इंटू M12 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1+3, M13 इज इक्वल टू M13 की वैल्यू कितनी है 0। तो इस तरीके से आप करोगे। सिमिलरली A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2+1, M21 इज इक्वल टू 0, और A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2+2 दैट इज +1 आ जाएगा, और M22 की वैल्यू कितनी है 1। समझ में आ रही बात। तो ऐसे आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। बाकी का निकाल लो। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2+3, अब 5 आएगा, और M23 इज इक्वल टू 0। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3+1, M31, और M31 की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं है। A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3+2, M32 इज इक्वल टू M32 की वैल्यू कितनी है 0। फिर A33, ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर 3+3 दैट इज 6 आ जाएगा, और M33 और इसकी वैल्यू है 1 दैट इज 1। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो आपने को फैक्टर्स और आपने आपने माइनर्स और आपने को फैक्टर निकालना सीख लिया। आपकी नहीं, इसके पहले भी आपने निकाला था। आप सिमिलरली ये जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आप इसका को फैक्टर और आप इसका माइनस निकाल करके सीखो चीज़ों को कि आप कैसे निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। बहुत आसान है, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैं निकाल ले रहा हूँ या मैं निकाल ले रही हूँ, ठीक है ना। आप ये मेरे को बताओगे कमेंट करके। ओके बच्चे, देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दूसरा। आपने अगर कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ो। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, या फिर जो बच्चे आपने कोशिश करी और कहीं गलत हो गया, तो आप फिर से देखो, आप फिर से अपने आप को एनालाइज करो बच्चे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, है ना। और आप उस गलती को कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में रखो, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब आपने देख करके कर लिया और आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं तो कर लिया, मेरे को नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को एनालाइज करो। देखो जिन बच्चों ने नहीं किया है, आप अपनी गलती देखो बच्चे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। देखो बात समझो, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका माइनस निकालना और को फैक्टर निकालना। तो हम माइनस सारे एलिमेंट्स का निकालेंगे, 1 का, 0 का, 4 का, 3 5 -1 0 1 2 का, सभी का निकालेंगे। तो हमने कहा सर हम सबसे पहले बात करते हैं माइनस की। तो हम कहते हैं M11 का मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 है, इज इक्वल टू क्या मैंने बताया है कि माइनस निकालने के लिए हम इस एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका रो है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी कॉलम है, ये हो गई डिलीट। समझो ये क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो क्या बचा, देख रहे हो, डिलीट हो गई तो क्या बच रहा है 5 -1 1 2। तो आपको इसे क्या कर लेना है, लिख लेना है 5 -1 1 2। अभी ये आप ये ऐसे कर रहे हो, अब बाद में आपको अब ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो फिर हम क्या करते थे, 5 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस, देखो ऑलरेडी माइनस होता है बीच में, अब यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए। देखो कुछ ऐसे होगा बच्चे, मेरी बात समझो। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है आप देखो, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो स्किप करते चलो वीडियो, ठीक है। माइनस हम बीच में लगाते हैं, और ये -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, है ना। आरी भाषा में तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 11। क्लियर है ना। हम बात करते हैं अब इस, हमने ये वाला एलिमेंट देखो हमने निकाले, हम बात करते हैं 0 की, कि इस 0 का जो माइनस है वो कितना होगा। तो अब बताओ ये मेरे को 0 की आप एड्रेस क्या बताओगे, इसकी जो आइडेंटिटी है, ये जो एड्रेस है ये किस एड्रेस पर है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे रो में है, तो कौन से रो में है भाई, ये हमारे फर्स्ट रो में है, दैट इज आपने कहा सर M1। और कौन से कॉलम में है, ये आपके सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड कॉलम की वजह से हम इसे कहेंगे M12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो तो भाई ये कॉलम डिलीट हो गया, ये आपका जो रो है वो भी क्या हो गया, डिलीट हो गया।
ओके ओके, आज मेरा आसन कुछ ज़्यादा गद्देदार हो गया है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ओके, अब बढ़िया है, ठीक है। ओके सर, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये M12 दैट इज़ 1 2, तो ये रो डिलीट हुआ, ये कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा 3 - 1 0 2। समझ रहे हो, 3 - 1। आप एनालाइज करो, अगर आप गलती कर रहे हो तो कहाँ गलती करो और उस गलती को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप ये देखो ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा -+0 दैट इज 6 आ जाएगा। आपने M12 निकाला है ना। हम बात करते हैं M13 की। M13 का मतलब क्या है, दैट इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज हम 4 की बात कर रहे हैं, तो M13 दैट इज 4। 4 का हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस निकाल रहे हैं, तो -4 इज इक्वल टू दैट इज M13 इज इक्वल टू, ठीक है, ये गया ये गया, क्या बचा आपके पास 3 5 0 1, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस का 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। आपने M13 भी निकाल लिया, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको करना है। आप पहले इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लो, लिख लिया। अब देखो, अब आप निकालो क्या M, देखो आपने फर्स्ट रो निकाल लिया ना, बात समझो, आपने फर्स्ट रो निकाली ना, फर्स्ट रो की कहानी फिनिश। अब बात करते हैं सेकेंड रो की। तो सेकेंड रो में हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो सेकेंड रो में जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये कौन सा 3 है, तो 3 देखो 3 हमारे सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो हम पहले लिखते हैं रो दैट इज M2, और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो देखो आपने कहा सर मैंने 3 को जब लिया, मैंने जब 3 का जब फैक्टर मेरे को जब माइनस निकालना है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग रो और 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट हो गई, क्या बची आपके पास 0 4 1 2, ये तो बचा आपके पास है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 -4 दैट इज माइनस का 4, ये होगा माइनस का 4। अब हम बात करते हैं, अब अपनी कॉपी में पहले उस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। M2 की बात करते हैं। चलो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओके भाई, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया, अपनी कॉपी में से देखना, ठीक है। तो M22 की देखो अगर हम बात करें, तो मैंने कहा सर M22 दैट इज सेकेंड रो, 2 का मतलब क्या सेकेंड रो, और 2 इस 2 का मतलब क्या सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, ये 5, तो ये गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रो और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा 1 4 0 2, क्या बचा 1 4 0 2 इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, फिर इसकी बात कर लेते हैं। तो अब ये देखो, अब इस वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो आप क्या कहोगे सेकेंड रो में है, और कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो M23 इज इक्वल टू ये गया और ये गया, क्या बचा 1 0 0 1 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 1 - 0 दैट इज 1 हो जाएगा। सिंपल है भाई। अब ना हम बात कर लेते हैं M31 की। अब इसमें आ जाते हैं, हम इस वाले 0 को लेंगे, तो भाई इस वाले 0 का एड्रेस क्या है, आप इस वाले 0 को कैसे डिफाइन करोगे, तो ये आपके थर्ड रो में है दैट इज M3, और फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है दैट इज M31 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा दैट इज ये गया ये गया, क्या बचा 0 4 5 -1, कितना हो जाएगा माइनस का 0 दैट इज 0 और माइनस का 20, कितना आ जाएगा -20। आपने ये निकाल लिया ना। हम बात करते हैं M32 की बात कर लेते हैं। तो M32 दैट इज देखो M3 का मतलब क्या हो गया, या फिर अगर आप मान लो इसको अगर आपने टारगेट किया है, तो आपने कहा सर M3 दैट इज थर्ड रो, 2 का मतलब ये आपके कौन से कॉलम है, सेकेंड कॉलम में है, तो दैट इज M3 और 2, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम गया, तो क्या बचा थर्ड रो सेकेंड कॉलम गया, क्या बचा 1 3 और 4 -1 इज इक्वल टू 1 - 1 करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस और माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा -13। नाउ हम बात कर लेते हैं M लास्ट अपने इस वाले की। तो ये देखो इसका एड्रेस आप बताओ, इसका एड्रेस आप कैसे बताओगे, आपके पास अगर इसको आपको अगर चिट्ठी पहुंचानी होगी तो आप कैसे पहुंचाओगे, तो कहोगे क्या भाई ये हमारे कौन से रो में है, ये हमारे थर्ड रो में है दैट इज थर्ड रो M3, और कौन सा कॉलम है थर्ड कॉलम है, तो M33 इज इक्वल टू, देखो ये गया ये क्या बचा 1 0 3 5 इज इक्वल टू 5 - 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये आपने इस तरीके से आपने अभी को फैक्टर्स निकालने हैं, सॉरी माइनस आपने निकाला। नाउ अब आप चलो एक बार वीडियो को पॉज करके, जिन बच्चों ने नहीं कर पाए हैं आप वो फिर से ट्राई करके आप इसका माइनस निकालने की को फैक्टर निकालने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और आप ट्राई करो एक बार को फैक्टर निकालने की आप कोशिश करो। कर लिया, चलो देखो हम करते हैं। देखो बच्चे,
हम बात कर रहे हैं अपने कोफैक्टर की ना। तो कोफैक्टर को हम भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11, यानी कि अब हम इस फर्स्ट एलिमेंट का, इस वाले 1 का हम क्या निकालना चाहते हैं, हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, बाय द डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ माइनर्स। तो आपने माइनर्स निकाला हुआ है, देखो आपने कहा सर A11, तो आपने कहा -1 की पावर 1 + 1 और इंटू M11 और M1। देखो -1 की पावर 1 + 1 का मतलब क्या, जैसा आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आएगा +1, है ना, +1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होगा। चलो तो हम इसको बस इस तरीके से, थोड़ी से फॉर्मल टाइप से, थोड़ा सा अच्छे के लिए हम ऐसे फॉर्मल टाइप से हम इसको लिख देते हैं। तो M11, तो देखो -1 इंटू M11 की देखो वैल्यू कितनी है 11, तो कितना आ जाएगा, सॉरी +1 आएगा ना, ठीक है, +1, और M11 की वैल्यू कितनी है 11 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर कितना आ जाएगा 11। क्लियर है ये चीज़। चलो बाकी आप ऐसे फिर से निकालो अपना। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका अपने का सर A12, तो क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 2 दैट इज -1, क्योंकि 1 + 2 दैट इज 3, और -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 1 होगा, है ना, और इंटू M12 करोगे तो M माइनस दैट इज माइनस का 1, बात समझना, माइनस का 1 इंटू, अब देखो M12 की वैल्यू रखो, ये मल्टीप्लाई में है भाई, है ना, M12 की वैल्यू देखो कितनी है 6 है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर -6। कितना आसान है बोलो ना। हम बात करते हैं M ने हम 13 निकाला है, तो हम A12 निकाल लें। तो A12 देखो मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस, सॉरी 13 है ना, 13, तो -1 की पावर 1 + 3 और M13। अगर आप -1 की पावर 1 + 3 करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है प्लस माइनस प्लस दैट इज प्लस का 1 आएगा, है ना, और इंटू M13 की देखो वैल्यू कितनी है, आपने निकाली है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। नाउ फाइनली हम बात कर लें A21 की बात कर लेते हैं। तो -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 का मतलब क्या, -3, सही बात है, प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस, तो ऑलरेडी माइनस में आना चाहिए, समझ गए, और M21 इज इक्वल टू -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, नाउ हम बात करते हैं A22 की बात करते हैं। तो क्या होता है, -1 की पावर 2 + 2 और M22 इज इक्वल टू, देखो -1, तो -1 की पावर 4 है दैट इज़ 1 इंटू M22 की वैल्यू देखो कितनी है 2 है, तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। नाउ फिर हम बात कर लेते हैं A23 की बात कर लेते हैं, है ना। अगर आप कर ले रहे हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, जिन बच्चों ने कर लिया है आप उनको, इन वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है, आपको यहाँ पे रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, M23 की हम बात कर लेते हैं। तो -1 की पावर 2 + 3 कितना आ जाएगा, -5, तो -5 मतलब दैट इज -1, और M23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू M23 की देखो वैल्यू कितनी है 1, दैट इज कितना आ जाएगा -1। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं A31 की बात कर लेते हैं। तो A31 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 1 और M31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 है, दैट इज पावर हमारा इवन है, तो क्या आएगा 1 मिलेगा, इंटू M31 की वैल्यू देखो कितनी आई है -20, कितना आ जाएगा आपका आंसर -20, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं A32 की, ठीक है। तो A32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 2 दैट इज 5, दैट इज -1, और M32 इज इक्वल टू -1 इंटू M32 की वैल्यू कितनी है -13, तो कितना आ जाएगा +13। नाउ फिर हम बात कर लेते हैं A33 की, इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 दैट इज 6, यानी कि +1, और इंटू M33 इज इक्वल टू, तो 1 इंटू M33 की वैल्यू कितनी है 5, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर, इतने सारे आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें। देखो बच्चे, आप अपना आंसर चेक करो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप फिर से अपने आप को एनालाइज करो बच्चे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ओके, जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे कि एग्जैक्टली मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, हम कहाँ पर गलती कर दे रहे हैं, क्या चीज़ मेरी मिस हो जा रही है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टाइम दो अपने दिमाग को, है ना, कि सर हम कहाँ गलती कर दे रहे हैं। ओके, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डेल की आपको वैल्यू निकालनी, दैट इज डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी। देखो मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था
है ना, या फिर शायद इनकम्प्लीट बताया हो, तो मेरी बात थोड़ा सा समझना, मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझना, या फिर जैसा भी हो, है ना, उस चीज़ को अगर आपने रियलाइज़ किया हो या फिर अगर आपने समझा हो या फिर नहीं समझा हो, कोई बात नहीं। देखो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और कह रहा है कि यूजिंग को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं करना है जैसे आपने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में किया था ना, वैसे नहीं करना है भाई, को फैक्टर के हेल्प से करना है। मेरी बात समझना। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि इसकी जो डेल की जो वैल्यू होती है, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, इस डेल की यानी कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, अगर हम विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर और इसके हेल्प से अगर हम करें, तो देखो होता क्या है कि डेल की जो वैल्यू होती है वो हमारे होता है क्या, ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ, मान लो जैसे आप कौन सा एलिमेंट लेना चाहते हो, जैसे ये कह रहा है कि सेकेंड रो, मान लो कि अगर आप सेकेंड रो लेना चाहते हो, तो हम देखो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। कोई जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चन में अगर कह रहा है मेंशन स्पेशली फोर्स करके कह रहा है कि सेकेंड रो के ही थ्रू आपको निकालना है, तो हम सेकेंड रो की बात करेंगे। तो क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। तो ठीक है, हमने सेकेंड रो तो ले लिया, अब कह रहा है कि सम भी करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट यानी कि ठीक है हम सम तो करेंगे, लेकिन किसी के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो भाई किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये कहा जाता है कि विथ देयर करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर। नहीं यार बात समझो, मेरी बात समझो फिर से, चलो देखो समझो। इसके सॉल्यूशन के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका जो आपने इस एक्सरसाइज फर्स्ट में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, पहला तरीका, और दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर्स। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने किसी भी एक रो को या किसी भी आप एक कॉलम को सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड रो के हेल्प से करना है, तो हमने सर सेकेंड रो के हमने एलिमेंट को चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 201। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड रो का हम को फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड रो का हम को फैक्टर निकालेंगे, और हमें सेकेंड रो के हमें एलिमेंट्स पता है, तो हम उनके को फैक्टर, जैसे मान लो आपने 2 का को फैक्टर निकाला, ठीक है, आपके पास ये 2 एलिमेंट है, आपने इसका को फैक्टर निकाला, सपोज करो कि मान लो 1 आ जाए, ठीक है। आपने इस जीरो का क्या किया, आपने इस जीरो था आपके पास, आपने इस जीरो का को फैक्टर निकाला, मान लो इसका भी मान लो समथिंग 3 आ जाए। आपने इस 1 है आपके पास, और आपने इस 1 का को फैक्टर निकाला, तो मान लो 5 आ गया। तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, है ना, ऑफ सेकेंड रो, दैट इज अगर हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, तो विथ देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू, जैसे आपने कहा सर ये मेरा A11 है, और मेरा ये A11 है, कैपिटल A11 है, ये मेरा जो जीरो है, ये सॉरी A11 नहीं कहेंगे आप इसको क्या कहेंगे, A21 है, और ये मेरा कैपिटल A21 है। ये जो जीरो है ये मेरा क्या है, ये मेरा है A22, और ये जो मेरा 3 है वो है A22, कैपिटल A22, क्योंकि ये मेरा को फैक्टर है। और ये मेरा जो 1 है वो मेरा है A23, और ये जो मेरा 5 है वो है A23। तो कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज A21, दिख रहा है आपको, A21 इंटू A21 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, फिर सम किसका करना है, A22 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A23 इज इक्वल टू, जो भी आपका आएगा वही आपका इस डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। शायद मैंने पिछले बार यहाँ पर 0 बताया था, कोई बात नहीं, वो एक कंडीशन थी कि शायद 0 आ जाए, शायद उस आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, शायद एक एग्जांपल ऐसा था, है ना, बट कोई जरूरी नहीं 0 आए, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वही आपके इस डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात, है ना। आप फ्री हो, आप कोई भी एलिमेंट या कोई भी आप रो या कोई भी आप कॉलम ले सकते हो, बट स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं सेकेंड रो की हेल्प से करना है, तो इसलिए हम सेकेंड रो की हम हेल्प लेंगे। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ गई। जिन बच्चों को समझ में आया चलो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चे आप मेरे साथ बने रहो, हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। ये बातें पहले ये इंश्योर हो लो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को फिर से बैक करके आप फिर से इसको देखो, इस चीज़ को देखो, बहुत आसान है, मैंने क्या बताया बस आपको ये ध्यान रखना है ना, सिंपल। मैंने आपसे कहा कि 2 तरीके फाइंड आउट करने के, पहला तरीका जो हम एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, और दूसरा तरीका ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम दूसरे तरीके की बात करें, स्टार्ट किया जाए, ओके। देखो बच्चे, तो सबसे पहले भाई मेरे को चाहिए क्या,
अगर आपको को फैक्टर निकालना है तो ये बताओ, को फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या जरूरी होता है? माइनस, माइनस की आपको ज़रूरत होती है। आप माइनस बिना निकाले आप को फैक्टर कैसे निकालोगे? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको सेकेंड रो का माइनस निकालना पड़ेगा, है ना, तब को फैक्टर निकाल पाओगे। ओके, तो आपने कहा सर हम सेकेंड रो का क्या निकालते हैं? माइनस निकालते हैं। सो हमने कहा सर M21, हम इस ये हमारा है ना सेकेंड रो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना ये आपका सेकेंड रो है, तो क्वेश्चन में सेकेंड रो की बात कर रहा है, तो M21 इज इक्वल टू, देखो आपने कहा सर 21 है ना, दैट इज ये हमारा कॉलम और ये हमारा रो हो गया डिलीट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या था यार, डिलीट कर दिए क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर है 3, ठीक है। तो M21 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये आपका रो और ये आपकी कॉलम गई, तो क्या बचा भैया आपके पास? ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचा? 3 8 2 3। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो कितना बच गया भाई? माइनस सॉरी 9 और माइनस का 16, तो कितना आ गया ये आपके पास? 9 1 10 और 6, कितना हो जाएगा आपके पास? 7, माइनस का 7, ठीक है ना। सिमिलरली हम बात कर लें m, देखो अब इसकी बात कर लें, हमारा सेकेंड रो, तो ये जीरो है ना। अब इस जीरो का आप एड्रेस कैसे करोगे? तो देखो जीरो आपके कौन से रो में है? सेकेंड रो में है। कौन से कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में, इज इक्वल टू, तो ले लीजिए भाई M22 का मतलब ये आपका सेकेंड रो तो ऑलरेडी डिलीट है, अब ये सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास? 5 8 1 3 इज इक्वल टू 5 3 द 15 माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास बचेगा 16 इज इक्वल टू 7 बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात? फाइनली आप लास्ट वाला निकाल लो, तो देखो लास्ट वाला आप कैसे करोगे? ये चीज़ 1, दैट इज, अब आप इस n को सॉरी आप इस 1 को कैसे एडजस्ट करोगे? तो आपने कहा सर ये 1 जो हमारा है भाई, ये हमारे सेकेंड रो में है और ये हमारे थर्ड कॉलम में है ना, तो इज इक्वल टू, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, क्या बचा? 5 3 1 2 5 3 1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो आपके पास 10 और माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ गया 7। फाइनली आपने माइनस निकाले, तो आप इन माइनस का क्या कर लो, आपको को फैक्टर निकालना है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है को फैक्टर की, है ना। हमको फैक्टर के हेल्प से हम किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को, इस पूरे की पूरी वैल्यू को देखो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो आपने कहा सर M21, तो हम निकाल लें क्या? A21, तो A21 देखो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर -1 के पावर 2 + 1, सिंपल 2 1, दैट इज 2 + 1, और M21 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 को आप क्या करोगे? -1 करोगे, तो -1 इंटू M21 को आप क्या करोगे? M21 को आप करोगे माइनस का 7, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? ये आपका आ जाएगा प्लस का 7। ना फाइनली हम बात कर लेते हैं A22 की, तो A22 का मतलब क्या है? -1 के पावर 2 + 2, अब देखो M22 है ना, तो -1 के पावर 2 + 2 दैट इज 4, दैट इज 1 इंटू M22 की वैल्यू देखो कितनी है? 7, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 7 हो जाएगा ना। फाइनली हम बात कर लें A23 की बात कर लें, तो कितना हो जाएगा? -1 के पावर 2 + 3 और M23 इज इक्वल टू, तो -1 के पावर 2 + 3 का मतलब -1 इंटू M23 की वैल्यू देखो कितनी है? 7, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 7। तो ये आपने को फैक्टर्स निकाल लिए हैं पर्टिकुलर सेकेंड रो के, सेम, ठीक है। अब सेम आप वही चीज़ अप्लाई करोगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्या कि देखो हमारी जो हमारा जो वैल्यू होता है ना, सो फाइनली देखो लिख देते हैं। यार इतनी तेज हॉर्न कौन बजाते हैं? खाली रोड है हैं? अरे क्या बताएगा, छोड़ो जाने दो, आपसे क्या हम डिस्कस करें। देखो तुम क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ डेल, है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? सेकेंड रो, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो with their corresponding कोफैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A21, देखो अपनी कॉपी में A21 इज इक्वल टू कितना है? 2, A22 कितना है? 0, A23 कितना है? 1, एंड आपके पास A21 कितना है? बता दो आप कितना है? A21 इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 7, A22 कितना है? 7, A23 कितना है? माइनस का 7, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या मिल गया? आपने कहा सर A21
इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23 रख दिया जाए। A21 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7 इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, 14 प्लस 0 माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो आपके फाइंड इस क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि आपका जो इस पूरे के पूरे जो आपकी जो डिटर्मिनेंट्स है, तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7, है ना। आप चाहो तो इसको अपने प्रीवियस वाले मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो अगर बोला है यूजिंग कोफैक्टर तो हम ऐसे करेंगे, है ना। और अगर मान लो नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस बोल दिया कि चलो फाइंड करो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप उस वाले मेथड से करोगे जो आपने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में आपने जो पढ़ा था, एक्सपैंड करके करते थे जिस तरीके से। तो ये बताओ आपको आसान कौन सा लगा, आप ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, कमेंट करके आप बताओगे, है ना, कि सर मेरे को ये जो है वो बहुत ही आसान लगा है, या फिर ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो भी बहुत आसान लगा था और ये भी बहुत आसान लगा है, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप कितने बच्चे ट्राई कर लोगे और कितने बच्चे ट्राई कर रहे हो मेरे बिना बताए? आप चलो पहले ट्राई करो, पहले ट्राई। थर्ड कॉलम का हेल्प लेना है आपको। किसका हेल्प लेना है? थर्ड कॉलम। ये सब क्या है मत समझो, बस आपको जो कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चे, आप उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे ना। 1 दिया है, x दिया है, z दिया है, पता नहीं किसी दूसरे प्लेनेट का नाम दिया, आपको उससे क्या लेना देना है? आपके पास जो रूल है आप वो करके चलो। तो आपने कहा सर ये हमें करना है विद द हेल्प ऑफ थर्ड कॉलम, है ना, कोफैक्टर का हमें हेल्प लेना है। तो हमें पता है कि हमारे पास देखो जो थर्ड कॉलम है वो हमारा ये है, तो थर्ड कॉलम के हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, है ना। हमने कहा सर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, क्या क्या है थर्ड कॉलम के एलिमेंट? तो देखो ए थर्ड कॉलम, दैट इज, देखो बात समझो कैसे लिखोगे। ये आपका, ये आप कहो ना, ये आपका ये वाला थर्ड कॉलम है, बात समझो मेरी, ये वाला आपका थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है आपकी। तो आपने कहा सर ये मेरा कौन सा, अगर आप इसका अगर आप एड्रेस देना चाहो तो आप कहोगे सर ये मेरा एलिमेंट को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में, एलिमेंट्स को स्मॉल ए से। तो आपने कहा सर ये मेरा है ए, और ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम है, 3, तो A13 इज इक्वल टू YZ। सिमिलरली इसकी बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा रो है, सेकेंड रो, दैट इज A2, और कौन सा कॉलम है, 3, A23 इज इक्वल टू ZX। नाउ हम बात कर ले देखो इसकी, तो ये हमारा कौन सा रो है, ये हमारा है थर्ड रो, दैट इज A3, और कौन सा कॉलम है, 3, तो A33 इज इक्वल टू XY। अब बात समझना, तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका कोफैक्टर निकालना है। तो भाई कोफैक्टर निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं क्या, M13, समझ गए, आगे बात समझ, देखो M13 इज इक्वल टू, तो आपने कहा सर M13 जब हम ये लेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा, Y1 Y और 1 Z इज इक्वल टू Z माइनस Y। M23 इज इक्वल टू, तो 23 आपने लिया तो ये गायब और ये गायब, क्या बचा, 1x 1z इज इक्वल टू z माइनस x, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं M33, तो M33 दैट इज ये गायब और ये गायब, क्या बचा, 1x 1z इज इक्वल टू z माइनस x, ये तो बचेगा। आप इसका अब तुरंत क्या कर लो, कोफैक्टर निकाल लो, दैट इज A13, मैंने क्या बताया, दैट इज -1 के पावर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू M13 इज इक्वल टू, तो इसका कितना आएगा, -1 के पावर 1 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, दैट इज प्लस, है ना, देख लो क्योंकि माइनस के पावर 4 भी है, तो 1 इंटू M13 की वैल्यू कितनी है, Z माइनस वाई, दैट इज इसका आंसर कितना आ जाएगा, Z माइनस वाई। तो आपने A13 निकाला, कितना आ गया, Z माइनस वाई। अब हम बात कर लेते हैं A23 की, इज इक्वल टू -1 के पावर 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 का मतलब क्या, 5, दैट इज -1 होगा, और M23 तो कितना कर दोगे आप ये कर दोगे -1 इंटू M23 की देखो वैल्यू कितनी है, Z माइनस एक्स। आप जब इसे ओपन करोगे तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो Z है हो जाएगा माइनस में और जो X हो जाएगा प्लस में, दैट इज X माइनस Z। बोलो ऐसे भी तो कर सकते हैं। सिमिलरली A33 इज इक्वल टू -1 के पावर 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 का मतलब 1, मतलब 6, ठीक है, 3 प्लस 6 दैट इज 6, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 मिलेगी, प्लस का 1 मिलेगा, है ना। और M33 तो प्लस का 1 इंटू M33 की वैल्यू देखो कितनी है, Z माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, Z माइनस एक्स। क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही हैं।
अच्छा एक मिनट यार, इसमें कहीं वाई तो हमारा दिख नहीं रहा है, एक ही बार वाई दिख रहा है, जो कि वाई आपको 2 बार दिखना चाहिए। कहीं गलत कर रहे हैं हम लोग ना। आपने कहा सर ये M33, तो आपने ये ले लिया, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचा 1x 1y 1x। ओहो 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 ओहो। ओके, तो यहाँ पे z की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। जेड की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। जेड की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब क्लियर है, ठीक है। चलो मेरा भी थोड़ा सा ध्यान कहीं भटक गया था। ओके देखो, तो आपने ये निकाल लिया ना, फाइनली आपको फॉर्मूला पता है ना। क्या आप करोगे, तो आप कहोगे A11 इंटू A1, सॉरी A11 नहीं लेना हमें, कौन सा लेना हमें, लेना A13 है ना। तो A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A3 A33 और इंटू A33 इज इक्वल टू A13 की वैल्यू देखो कितनी है, आपने निकाला है YZ। चलो यहाँ से करते हैं तो आप बच्चे कन्फ्यूज होगे। आपने कहा सर A13, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, A13 Y इंटू जेड, और इंटू A13 की वैल्यू कितनी आई है, Z माइनस वाई, प्लस स्मॉल A23 की देखो वैल्यू कितनी है, ZX, इंटू इस कैपिटल A23 की देखो वैल्यू कितनी आई है, X माइनस Z, ठीक, प्लस A33 की वैल्यू देखो कितनी है, XY, और कैपिटल A33 की वैल्यू कितनी है, Y माइनस एक्स। यही तो है। इसको आपने सॉल्व कर लिया, तो ओपन कर लिया जाए, ओपन कर लिया जाए, ओपन कर लिया जाए, हैं ओपन करना सही रहेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन, है ना। तो देखो z माइनस वाई है, x माइनस जेड है, और y माइनस एक्स है। ओके चलो ठीक है, तो इसको आप ओपन कर लो, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो इस y का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि वाई जेड स्क्वायर, इस y का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस इस जेड एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर, और इस जेड एक्स का इस जेड में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, प्लस इस एक्स वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस इस y का इसमें मल्टीप्लाई, मतलब इस एक्स वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। यही तो होगा। अच्छा जी सर, ये तो मेरे को आ रहा था, इतना तो आ रहा था। अब देखो यहाँ से हम बच्चे देखो क्या कर सकते हैं, वाई जेड स्क्वायर है, देखो वाई जेड स्क्वायर है, और माइनस का वाई स्क्वायर, फिर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर। एक मिनट यार, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, वाई स्क्वायर जेड, कोई भी दो टर्म हमेशा साथ में रहेंगे ना, तो वाई स्क्वायर जेड है, और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, प्लस का, ठीक है। अब इसके साथ हम सोचो क्या कर सकते हैं, इसके साथ क्या किया जा सकता है भाई, तो तो जेड स्क्वायर है, और कहीं जेड स्क्वायर है क्या, यहाँ पर जेड स्क्वायर आपको दिख रहा है ना। देखो ऐसा करते हैं कि जो एक जैसे आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जेड स्क्वायर है, और कहीं जेड स्क्वायर वाला टर्म है, हाँ एक यहाँ पर जेड स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस जेड स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले रहे हैं ना। मेरी बात समझना, आपने कहा सर वाई जेड स्क्वायर ये, और यहाँ से ये माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ये मैंने एक साथ ले लिया। अच्छा अब फिर यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, अब देखो कहीं और वाई स्क्वायर वाला टर्म है, हाँ यहाँ पर है, तो आपने कहा सर माइनस, यहाँ पे ध्यान समझना है, यहाँ माइनस है, तो जब माइनस जब यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर जेड, और ये आपका हो गया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ध्यान समझो, क्योंकि आपने यहाँ पे बाहर माइनस लिया है ना, तो माइनस जब आपने बाहर लिया इसका मतलब आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और आपने यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस देखो जेड एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, बात वही है भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा सर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस जहाँ भी थोड़ा सा आए ना तो आपको अपने कान जो है वो खड़े कर लेने हैं, वैसे नहीं, मतलब आपको मतलब सावधान हो जाना है कि हाँ अच्छा माइनस आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, ओके सावधान हो जाओ, माइनस आ गया। देखो अब आप क्या कर लो यहाँ से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स, यहाँ से वाई माइनस एक्स, यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, जेड माइनस एक्स,
और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, z माइनस वाई। ओके ओके ओके। देखो पता है हम लोग ना थोड़ी सी चीज़ें कुछ उल्टी ले लें, पता है कैसे? थोड़ा सा मेरे को आइडिया ये अब ये देखो आया कि अगर आप जो है यहाँ से मान लो आपने अगर z को मान लो कॉमन ले लिया, सब समझना, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो थोड़ा सा हम और थोड़ा सा आगे गलत कर लें। तो जेड स्क्वायर अगर हमने मान लो अगर यहाँ से ले लिया है तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा कॉमन, आपने जब जेड स्क्वायर लिया तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। आप जब यहाँ से जब वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा जेड माइनस एक्स। यहाँ से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा जेड माइनस वाई, है ना। और यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आपको जैसे मतलब जो चीज़ें हैं वो कॉमन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वाई माइनस एक्स बन जा रहा है, जेड माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं, कॉमन बनना चाहिए था। तो देखो हम लोगों ने पता ही है क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती कर दी। क्या गलती करी, जो वाई वाले हैं या मतलब जो बिना स्क्वायर वाले हैं आप उनको एक साथ लो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से थोड़ा सा आप एक स्टेप ये थोड़ा सा कट करो, जैसे आपने अपनी कॉपी में कट किया ना, देखो हम भी ऐसे कट कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये चलो आप कहोगे सर आप तो मिटा लेते हो और हमको सर कट करना पड़ जाता है, चलो हम भी कट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से समझो, इस वाले लाइन से समझो। देखो यहाँ पर मेरे पास है वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर जेड। तो आप इन दोनों को साथ में नहीं लोगे क्योंकि अभी आपने इन दोनों को ही आपने ओपन किया है। आप कहीं देखो कि वाई कहाँ और सिंगल कहीं वाई है, अकेला कहीं वाई पड़ा हुआ है बैठ के रो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वाई और यहाँ भी है वाई, तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया, मतलब वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, अच्छा अब आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर z अकेला बैठा हुआ है, क्या और देखो आप कहीं और z है अकेला? हाँ, यहाँ ये अकेला है, तो माइनस का देखो माइनस आपने लिया ना वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो अब ये किस में हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात समझो। फिर आपने कहा कि ये हो गया, ये 4 हो गया हमारे पास, ये x वाले की बात कर ले और एक x वाला यहाँ है, तो माइनस का देखो जेड स्क्वायर वाई, क्योंकि आप सॉरी जेड स्क्वायर एक्स, आपने बाहर माइनस छोड़ा है ना, जेड स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर आपने छोड़ा तो यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो अब आप यहाँ से क्या कर लो, अब आप फिर से यहाँ से वाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से आप जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से फिर से ओके बच्चे, देखो यहाँ से हमने फिर से गलती कर दी। देखो हम यहाँ से एक बात का हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, शायद मेरा अलजेब्रा इतना वीक नहीं है यार, है ना। देखो मेरा अलजेब्रा इतना वीक नहीं है, देखो गलती देखो हम लोग कहाँ करें, मिटाते हैं। ठीक है सॉरी आपको गलत हो गया होगा, ओके कोई बात नहीं। देखो ध्यान समझो, होता क्या है, करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब कभी भी आप फंस जाओ, आपको हम सॉल्यूशन बता रहे हैं ज़िंदगी भर का, है ना, ज़िंदगी भर का नहीं। देखो क्या करते हैं इस टाइप के हम क्वेश्चन में, जब भी हम कभी ऐसे जब फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आप किसी एक चीज़ को टारगेट करें। जैसे मान लो आपने अगर दो को अगर आप कॉमन लेना चाहते हो, जैसे आपने कहा सर मेरे पास टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास टोटल 6 टर्म है ना। आप किसी एक चीज़ को टारगेट करो, जैसे मान लो आप x माइनस वाई या y माइनस एक्स बनाने की हर एक टर्म में x माइनस वाई या y माइनस एक्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे z माइनस वाई था, यहाँ पर x माइनस जेड था, यहाँ पर सब ये सब अलग अलग टर्म थे। तो आप कोशिश ये करो कि हम कुछ ऐसा कॉमन लें जिसमें इस वाले टर्म में भी हमें x माइनस वाई मिले या y माइनस एक्स मिले, इस वाले टर्म में भी हमें x माइनस वाई या y माइनस एक्स। देखो x माइनस एक्स वाई या y माइनस एक्स से टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। यानी कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स आप बनाने की सभी टर्म में कोशिश करो, मेरी बात समझना आप। तो आपने कहा सर हम अगर किसी एक, आपकी मर्जी, आप x माइनस वाई बनाने की कोशिश करो, y माइनस जेड बनाने की कोशिश करो या z माइनस एक्स, किसी भी एक को आप टारगेट करो। आपने कहा सर हम x माइनस वाई बनाना चाहते हैं या y माइनस एक्स बनाना चाहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ से माइनस प्लस का केवल खेल है। ठीक है, ओके ध्यान समझना, बहुत आसान है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखो इतना आसान होता है अलजेब्रा, देखो थोड़ी सी बेसिक सी बातें हम समझ लें। हमने कहा सर ये करते हैं, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर है, तो हमें अब इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऐसा टर्म खोजना जिसके पास x हो। तो देखो x यहाँ पर है,
लेकिन मेरी बात समझो, आपने कहा सर कि आपने बोला है कि y माइनस एक्स बनाना है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो z होना चाहिए वो हमारा बाहर हो जाना चाहिए। तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर है, और यानी कि अब दूसरा हम ऐसा टर्म खोजेंगे जिसके पास x हो। तो यहाँ पर x तो है लेकिन यहाँ पर केवल z है। आप जब यहाँ से केवल क्या कॉमन ले सकते हो, आप यहाँ से केवल z कॉमन ले सकते हो, तो इसके पास तो z बच जाएगा, लेकिन ये z स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर चला जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो आपने कहा सर अगर ये जेड स्क्वायर है तो आपको भी एक जेड स्क्वायर वाला टर्म खोजना पड़ेगा, और जो जिसके साथ एक्स हो। तो आपने इनको और इनको आपको साथ में लेना है, दैट इज वाई जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। अब देखो आप यहाँ से अगर जेड स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई, आपकी मर्जी, आप जो बनाना चाहो। आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना। क्लियर है मेरी बात, समझो ठीक। आपने कहा सर इन दोनों से हमें एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स हमें मिल गया। नाउ अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर भी मेरे पास वाई स्क्वायर है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, जेड है। उसके साथ क्या है, जेड है। अच्छा, तो हमें एक ऐसा टर्म खोजना है जिसके पास एक्स हो। तो देखो एक्स कहाँ कहाँ है, अभी ये वाला टर्म बचा है, ये वाला टर्म भी बचा है, और यहाँ पर z भी है। सही बात है, तो हम यहाँ से हम इन दोनों को आपस में साथ में ले लें। तो यहाँ से हम साथ में लेंगे तो यहाँ से हमारा जो z है वो कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर अगर माइनस वाई स्क्वायर है तो आप इसको एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई भी आप इसको लिख सकते हो ना, कि फॉर्मूला होता है। तो आपने कहा सर हम इन दोनों को जो है वो साथ में ले लेते हैं, यानी कि कैसे, देखो यहाँ पर माइनस से ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है माइनस बचे, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बच गया, अब कैसे भी करके आपको इन्हीं दोनों को लेना पड़ेगा। किन दोनों को, आपने देखो आपने इसे और इसे ले लिया, सॉरी इसे लिया, फिर आपने इसको लिया और इसको ले लिया, देन फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा। ठीक है, तो आपने इन दोनों को ले लिया साथ में, कैसे, एक्स वाई, यार ये अच्छी बात नहीं है, क्यों लाइट काट देता है ये। हे लाइट वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम हम बच्चों को परेशान क्यों करता है, हैं। चलो ठीक है, देखिए कहाँ है सारी चीज़ें। अभी बच्चे देखो, तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप समझो, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया बच्चे जेड स्क्वायर, क्या बचा आपके पास, y माइनस एक्स माइनस, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, देखो z, क्या बचा आपके पास, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आपने यहाँ से कॉमन ले लिया क्या, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो आपने यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, y माइनस एक्स। ठीक है, अब बात समझो, आपने कहा सर ये तो ठीक है, y माइनस एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखो हम ऐसे कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ऐसे कर सकते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, प्लस एक्स वाई, ये इसको ऐसे रहने दो, वाई माइनस एक्स। अब देखो इस पूरे के टर्म में आपको वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये इस वाले टर्म में वाई माइनस एक्स, इस वाले टर्म में वाई माइनस एक्स, इस वाले टर्म में भी वाई माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या कर लो, वाई माइनस एक्स आपने ले लिया कॉमन, क्या बचा आपके पास, जेड स्क्वायर माइनस, देखो जेड स्क्वायर यहाँ पर बचा, यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस का जेड, और इसके साथ क्या बचा, वाई प्लस का एक्स, बोलो बचेगा ना भाई, ये चीज़ हटा ना, तो अभी ये चीज़ तो बचा है। अच्छा, प्लस यहाँ से क्या बचा, एक्स इंटू वाई। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करो तो क्या हो जाएगा, देखो वाई माइनस एक्स, देखो जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई या वाई जेड कह लो, माइनस का जेड एक्स और प्लस का एक्स वाई, ये बचेगा। अच्छा, अब देखो आप इसमें से फिर से दोनों को कॉमन लो, कैसे, देखो यहाँ जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई है ना, तो अगर हम इन दोनों को अगर हम कॉमन यहाँ से अगर हम जेड कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई, और हाँ ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी क्या बचेगा, जेड माइनस, बात समझ रहे हो, है ना। तो आपने कहा सर वाई माइनस एक्स, अब देखो फिर से यहाँ से हम इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई और माइनस, देखो ध्यान देना माइनस है तो अपने आप अपने कान खड़े कर लो, ठीक है, जेड एक्स और माइनस का एक्स वाई ना, माइनस यहाँ से है ना बाहर, तो अंदर वाले सिंबल बदलेंगे। अच्छा भाई, अब देखो कितना हो गया, ये वाई माइनस एक्स ऑलरेडी आपके पास पहले से है, पड़ा हुआ है वाई माइनस एक्स। अच्छा, अब आपने कहा सर यहाँ पर हमारे पास जो जेड है वो कॉमन है,
अपने z कॉमन ले लिया, क्या बचा z माइनस वाई। फिर माइनस आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया, क्या बचा z माइनस वाई। ठीक, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये फिर से y माइनस एक्स को वैसे ही छोड़ दो। अब देखो यहाँ से आपके फिर से पास आपके पास दो टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म। अब इन टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, z माइनस एक्स z माइनस वाई। तो आपने z माइनस वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास z माइनस एक्स। तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया वो कितना आ गया, वो आ गया y माइनस एक्स और y माइनस एक्स और z माइनस वाई और z माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लिया जाए आंसर। ओके, देखो y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो क्या हो रहा है, ऐसा करो आप यहाँ से माइनस कॉमन लो, है ना। तो आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, देखो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये अब जो y है वो हो जाएगा माइनस में और जो x है वो जाएगा प्लस में। तो क्या हो गया x प्लस सॉरी x माइनस वाई। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी माइनस कॉमन लिएगा। अब बात समझो, अब जब फिर से यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस। क्लियर है ये बात, आप क्लियर कर लेना एकदम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपने फिर से माइनस कॉमन लिया और माइनस फिर से बाहर आकर किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हो, ये दोनों माइनस। तो यहाँ पे कितना हो गया y माइनस जेड और ये z माइनस मेरे पास सही है, मतलब ये एक साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये आपका एक फाइनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा बट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे परेशान करने के लिए आपको, बट है बहुत आसान। आप इसको कम से कम 2 बार अपनी कॉपी में लगाओ, वीडियो को बंद कर दो या वीडियो को स्टॉप कर दो, मोबाइल को साइड में रख लो। और अगर आपको लगता है, आपको अगर कॉन्फिडेंट है कि सर हम कर लेंगे एकदम 100%, चलो आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करके देखो कि आप सच में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे करते हैं प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि मस्त एकदम सर कर लेंगे। चलो ठीक है, देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्या कह रहा है कि डेल की वैल्यू दे दी गई है एंड ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल। इस डेल की आपको वैल्यू बतानी है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। हम एक जरा सा नहीं बताने वाले, आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरी तरफ से ये आंसर, मेरी तरफ से ये आंसर, मेरी तरफ से ये आंसर, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। हम आपको नहीं बताने वाले, आपने कमेंट कर दिया, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, जल्दी कर दिया कमेंट। देखो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये हो सकता है A11, लेकिन यहाँ पर क्या है A11 A11, यहाँ पर क्या हो गया, देखो A12 और A21 हो गया, तो ये आपका गड़बड़ हो गया ना। देखो A11 A11 सही है, A21 A21 सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आप समझ सकते हो, आप जल्दी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 4.4, हाँ 4.4 हमने कर लिया फिनिश। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम जो बात करेंगे हम बात करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। बहुत आसान है, एडजॉइंट बहुत ही इजी है ना, और इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, बहुत। अब हम लगभग लास्ट हम अपने इस टॉपिक पर हैं और इसके बाद जस्ट हमारा ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो आप बने रहो मेरे साथ, हम लोग सारी चीज़ें खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ये आज का वीडियो जस्ट थोड़ा सा लेट हो गया मैथ्स का वीडियो अपलोड करने में, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, जिन बच्चों को, जो बच्चे अपनी डेली स्टडी करते हैं तो उनके लिए आप देखो, मेरी कोशिश है हमेशा कि हम 3 वीडियो डेली के डेली अपलोड करें, कम से कम 3 वीडियो फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ्स का। तो आज थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी उसके लिए, बट आपको कल से रेगुलर मिलेगा। थोड़ी सी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी हम लोग बकवास कर लेते हैं लास्ट में, नहीं तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, और कमेंट करके आप बताओगे हाँ सर मेरे को ये सब सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई हैं एग्जैक्टली, है ना। और जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि थोड़ा सा मेरे को परेशान भी किया, वो भी बहुत आसान है, आपको बस उसको प्रैक्टिस करना है। चलो ठीक है बच्चे, पढ़ाई करते रहो और हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो और अपना पढ़ाई करते रहो। ओके।